भाई यही अगर आप भी यूपीएससी या बीपीएससी की तैयारी करते हो ना तो ये बुक पॉलिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जैसे वर्षों पुराना एक वो बुक है जो कि बहुत बार इससे बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अगर आप यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की खास करके अगर तैयारी करते हो ना तो इसका नोट्स जरूर बनाएं। और नोट्स किस तरीका से बनाना है उसको आज हम देखने वाले हैं, जो कि आप भी इस तरह से नोट्स बनाइए। बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिवीजन के टाइम में ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल मिलेगा। क्योंकि इसमें पीटी और मेंस का दोनों का क्वेश्चन आपको यहां से बन सकता है। तो पॉलिटी के लिए आप इसे एम लक्ष्मीकांत इसे आप देखिए और 7वां संस्करण आप ले लीजिए और इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होता है नोट्स। क्योंकि हर तरीके से अपना अपना नोट्स अलग बनाना चाहिए, क्योंकि वहां से आपका माइंड में आपको सेटअप होता है। देखिए पहला जैसे भारत की राज्य व्यवस्था का जो पॉलिटी का जो नोट्स हम लोग इस तरह से बनाए हैं, जो कि अभी डिस्कशन करेंगे। जैसे देखिए पहला चैप्टर का जो नोट्स हम लोग देखिए यहाँ पर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कंपनी का शासन और सम्राट का शासन है। तो इस तरह से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड लिख के यहाँ कंपनी का शासन दे दीजिएगा। और कंपनी का शासन कितना रहा था, मतलब 1773, 1781, 1784, 1786, 1799, 1813। इस तरह से आप अगर डायग्राम बनाते हो ना तो बहुत बेटर आपको याद करने में, क्योंकि आप एक बार में आप जान जाएंगे कि कंपनी का शासन 1773 से 1853 तक रहा। फिर देखिए सबका विशेषता लिख दीजिए यहाँ पर। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर प्रमुख विशेषता क्या रहा था, है ना। फिर से यहाँ पर देखिए सब पॉइंट बाय पॉइंट आपको यहाँ पर दिया रहेगा। तो इसी तरह से यहाँ पर आपको लिख देना है। फिर यहाँ देखिए संशोधन का नियम 1781 का नियम यहाँ विशेषता रही होगी। फिर यहाँ देखिए मेंस के टॉपिक से लिए बहुत रिलेटेड हो जाएगा, ये मेंस में हो जाएगा कि 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। तो डायग्राम के माध्यम से आप अगर नोट्स बनाते हो ना तो बहुत सफिशियंट होगा, क्योंकि याद करने में आपको बहुत आसानी होता है। याद करने में बहुत आसानी के साथ साथ आप मेंस में जो लिख जाइए ना तो सटीक आंसर आप दे पाओगे। उसी तरह देखिए यहाँ 1786 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम। तो इस डायग्राम जो है ना, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप छोटा छोटा पॉइंट में आपको लिख लेना है। क्योंकि यहाँ से आप मेंस में ज्यादा बेटर होगा। मेंस में लिखने के लिए ना आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, तुरंत आप लिख दीजिएगा। फिर 1773 का मतलब 1733 का चार्टर एक्ट देखिए यहाँ पर है। फिर 1758 पे देखिए यहाँ पर ताज का शासन है। क्या है ताज का शासन, यहाँ ताज का शासन के बारे में टोटल लिख दीजिएगा कितना ताज का शासन रहा है। जैसे 1858 से आपको 1947 तक रहा। तो इस तरह से आप डायग्राम अगर बना देते हो ना तो बहुत सफिशियंट हो जाता है। फिर यहाँ देखिए 1858 के भारत सरकार अधिनियम आ गया, फिर 61 के अधिनियम आ गया, फिर यहाँ से 92 का अधिनियम। तो इस तरह से पॉइंट वाइज पॉइंट आप अगर लिखते हो ना तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर देखिए यहाँ पर आपको आ गया 1909 का भारत परिषद अधिनियम हो गया, फिर भारत शासन अधिनियम 1919 हो गया। तो ये डायग्राम के माध्यम आप ई बुक से आप नोट्स छाट के आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए ना 1935 का अधिनियम। तो इतना अगर आप कर लेते हो ना तो बाकी में आप प्रीटी और मेंस आपका क्लियर हो जाएगा। तो पॉलिटी में आपको ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि एम लक्ष्मीकांत का। हर एक टॉपर से आप अगर बात करते हैं ना तो देखिए एम लक्ष्मीकांत जरूर आपको एडवाइस करेगा वो पढ़ने के लिए, है ना। तब